हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैं कल की मार्केट, मंडे की मार्केट, 16th ऑफ दिसंबर की मार्केट के बारे में पूरा डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। कैसे आप ट्रेड्स कर सकते हो, कैसे परफॉर्म कर सकते हो, प्लस क्रिप्टो की भी एनालिसिस लास्ट में है, इसको याद रखिएगा। तो मिस ना करिएगा कोई भी पार्ट को, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और मैं कुछ चीजों के लिए काफी एक्साइटेड हूं, तो वो भी जान के ही जाइएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले गाइस, आप प्रीवियस मार्केट को देखोगे तो फ्राइडे की मार्केट वॉज टोटली इनसेन। सेंसेक्स की एक्सपायरी पूरा मचा दिया मार्केट्स ने, एक तगड़ा वाला फॉल दिया, लोगों ने पैसा बनाया उसमें, फिर एक तगड़ा वाला रिवर्सल दिया, मार्केट एकदम क्रेजी भागा। एंड उसमें भी लोगों का प्रीमियम 2-2, 3-3, 10-10 गुना तक होता हुआ दिखा। आप में से कितने लोगों ने फ्राइडे के दिन पैसा बनाया? मेरे मैक्सिमम इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि यस दे हैव मेड द मनी। आपने कितना कितना बनाया था कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब कल की मार्केट कैसी हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जिस टाइप का रिवर्सल है उसके हिसाब से अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट्स के अंदर बहुत स्ट्रांग एक बुलिश साइड का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको याद रखिएगा। अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक एक काफी अच्छा स्ट्रांग एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है। नीचे के साइड में लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके पूरा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी नीचे के साइड में जो लोग भी लॉन्ग रखे हुए थे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हंट करवा के फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग साइड की स्ट्रेंथ बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का तो पूरा स्ट्रक्चर है, कोई भी इसमें डिनाई नहीं कर सकता। इसको देख के ऐसा लगता है कि मार्केट अगर गैप अप खुला या साइडवेज भी खुला, उसके बाद एक अप साइड का पुश, और बैंक निफ्टी में बहुत जल्द हम लोग फिर से ऑल टाइम हाई को रिसेंट वाले टच करते हुए दिखेंगे। अगर एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे इतना तगड़ा रिवर्सल आया कि जो वीक की रेड कैंडलस्टिक क्लोज करने वाली थी फ्राइडे को दोपहर के 12-1 बजे तक, वो पूरा घूम के 3:30 बजे तक ऊपर क्लोज करवा दी गई। और सेम केस आपका निफ्टी में भी होता हुआ दिखा, जो रेड दिखा रहे थे उसको वापस से ग्रीन क्लोज करा दिया गया। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर हम लोग इस पूरे मूव को देखा जाए टॉप से बॉटम तक का, तो इसके 50% जोन के आसपास अभी भी मार्केट खड़ा है। बस यही एक चीज थोड़ी सी कंसर्निंग है। इसको अगला वीक में अगर मार्केट क्लोज कर देगा इसके ऊपर, तो एक तरीके से फिर से ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर बहुत जल्द हमारा लगता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते गाइस, देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का कल का प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग कैसा होगा, एंड लेवल्स एंड एवरीथिंग। उसके पहले गाइस, आज पहला एडिट्स एंड एवरीथिंग आ चुका है विद फेस रिवील का। ठीक है, तो रेडी रहना गाइस, बहुत जल्द, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग्स, बहुत ज्यादा अच्छे कंटेंट्स आपके लिए आने वाले हैं। एकदम मतलब एकदम मैं एक्साइटेड हूँ गाइस, मैं एक्साइटेड हूँ। आप भी एक्साइटेड हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं डेट डायरेक्टली रिवील करूंगा और उसके बाद अपन बात और आगे की करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी एक बार एक्साइटमेंट होके फिर रुक गया था। इस बार मुझे वो चीज नहीं चाहिए। तो चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि कल का प्राइजेक्शन कैसे हो सकता है। अगर आपको मैंने बताया ही कि मार्केट में बुलिशनेस बहुत अच्छी आती हुई दिखी है, अब हम लोग का सिंपल सा प्राइजेक्शन ये रहेगा कि देखो मार्केट में बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन, अभी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन ही हो। ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत ज्यादा, एक बार कुछ देख लेते हैं, कुछ खराब तो क्लोजिंग करा नहीं था। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यूएस मार्केट हल्का से स्लाइटली पॉजिटिव ही नैस्डैक के अंदर क्लोज करा था, एंड डाउ जोन्स का मार्केट थोड़ा सा रेड क्लोज करा था। ये कंसर्निंग चीज है, इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी को प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी, एंड इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा न्यूट्रल भी मार्केट ओपनिंग करे। अब वो चीजों का डिस्कशन करते हैं। देखो गाइस, मार्केट्स में बुलिशनेस बहुत अच्छी आई है, और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी बहुत स्ट्रांग आती हुई दिखी है। मार्केट में काफी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने लास्ट क्लास तक में तोड़ा है। देखोगे तो ये सब रिसेंट के जोन्स ऑफ रेजिस्टेंस थे, इसको भी मार्केट ने सारा साफ करा है। तो अब मार्केट का ये जो हाई है, ये हाई तो मिनिमम अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन भी खुलता है, साइडवेज भी खुलता है, गैप अप भी खुलता है, तीनों केसेस में मुझे जितना लगता है कि थोड़ा मोड़ा लो लगा के मार्केट इस वाले लेवल को एक बार अचीव करेगा ही करेगा। ये लेवल कौन सा होगा वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, बट वो लेवल को एक बार मार्केट पहले अचीव करके फिर अगर वहां से रेजिस्टेंस लेना चाहेगा तो ले सकता है, नहीं तो हो सकता है फिर यहाँ पे टाइम पास करके उसको भी ब्रेक कर दे, फिर से 25,000 के लेवल्स तक हम लोग अप्रोच करते हुए दिख सकते हैं। मार्केट की स्थिति खराब कब हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग खराब कब हो सकती है? जब कुछ मार्केट, जैसे यहां पे देखोगे स्विंग्स मार्केट ने क्रिएट करा है। पहला स्विंग ये, दूसरा स्विंग ये, कौन कौन सी स्विंग है इनको मार्क करते हैं, ये स्विंग, दूसरा ये स्विंग, तीसरा ये स्विंग। अगर मार्केट मान लेते फर्स्ट स्विंग को क्रॉस करा तब तक बहुत नेगेटिव नहीं मानेंगे, बट सेकंड और थर्ड स्विंग को भी क्रॉस कर रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं डाउनफॉल और नेगेटिविटी की बात है। क्योंकि ये सारे बायर्स जो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट ऑप्शन सेलिंग, वो सब फिर निकलना शुरू कर देंगे एंड मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, इस चीज को आप निफ्टी 50 के अंदर ध्यान दीजिएगा। अब जल्दी से निफ्टी 50 के लेवल्स को कॉपी पेन में मार्क कर लीजिए, या तो आप बोलोगे तो मैं कॉपी पेन वाला मार्क का सिस्टम हटा के मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे सकता हूं। आप बताना जैसा रहेगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप लगा लीजिए। 25,069, देन उसके बाद 24,856, देन उसके बाद 24,720,
देन उसके बाद 24,500 एंड द लास्ट 24,313। उसके नीचे एक और मार्क करना है तो 24,176। इन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट प्ले करने वाला है। आपको भी पता है कितना डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स फंक्शन होते हैं। अब जल्दी से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वाज आल्सो वेरी शार्प रिवर्सल, गेव वेरी शार्प रिवर्सल। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा पेंडिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रेजिस्टिव लेवल का बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट जा सकता है मंडे के दिन में। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो सिंपल बहुत इजी एनालिसिस, जब तक कोई अच्छे लेवल जो हमारे लगा के रखे गए हैं जैसे कि ये ना टूटे 53,242, तब तक बहुत एग्रेसिव सेल साइड का मत लेना। नीचे आता है आने देना, छोटा मोटा आप शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लिए, फिर यहां कहीं से सपोर्ट लेना तो लॉन्ग अच्छा लेना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का रिसेंट अभी बुलिशी का है। जिस तरीके से मार्केट ने रिवर्सल लिया, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, ऑल आर शोइंग बुलिशनेस। तो हम लोग को ध्यान देना है, अगर गैप डाउन खुला, साइडवेज खुला, इधर कहीं आता है, तब तक बहुत एग्रेसिव शॉर्ट नहीं होना है। थोड़ा मोड़ा शॉर्ट हो सकते हो आप, बट यहां कहीं से अगर स्ट्रेंथ दिखाना मार्केट शुरू करे तो आप लॉन्ग का रिस्क ले सकते हो। स्ट्रेंथ दिखा के फेल होता है, इसको भी ब्रेक करता है, तब आप थोड़ा मोड़ा फिर से शॉर्ट साइड का सोचना, क्योंकि तब समझना कि ट्रेंड का कुछ गड़बड़ी हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तब तक नहीं, उसके पहले इसको याद रखिएगा। लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा सारे के सारे। सबसे टॉप का लेवल आपके लिए बहुत बड़ा है, 54,800 के आसपास, बट उसके नीचे 53,800, डायरेक्ट 1,000 पॉइंट। फिर उसके बाद नीचे 53,244, 52,989, फिर उसके बाद 52,553 एंड उसके बाद 52,670। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। इसको आप मार्क करके यूज करिएगा। इसके अलावा गाइस बिटकॉइन में रिसेंट की एनालिसिस आप सुन लीजिए जल्दी से, और उसके बाद फिर मार्केट एनालिसिस वीडियो को एंड करेंगे। बिटकॉइन में आपका जो लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे भी देखोगे तो एक रजिस्टिव लेवल 1 2 3, इस 3 रजिस्टिव लेवल पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। 3 बार ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट यहां कहीं से रिवर्सल लेके इसको ब्रेक करेगा ना, तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे 2,000 पॉइंट तक का मोमेंटम आ सकता है। तो कोई भी मिस मत करना। यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन भी हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, तीसरी चौथी बार पहुंच भी चुका है, तो अब थोड़ी देर में इसको ब्रेक करने वाला है मार्केट। सभी लोग यहाँ पे लॉन्ग करके इसमें कम से कम 1,000 से 2,000 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, उसको कैप्चर करने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, ओके डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मिस ना करिएगा। कैसी लगी आपको एनालिसिस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, एक्साइटेड रहिएगा गाइस, क्योंकि बहुत जल्दी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी, इतना नेक्स्ट लेवल चीजें आने वाली है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।